दोस्तों एआई धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपके दिमाग को खोखला किए जा रहा है। एआई धीरे धीरे हमारे सोचने, समझने और लिखने की कैपेसिटी को भी खत्म कर रहा है, जिसकी हमें भनक तक नहीं लग रही है। ये एआई जितना यूजफुल होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। इसी एआई ने हमें चीजों को याद रखना भी भुला दिया है। आप ही एक बार सोच के देखो कि एआई के आने से पहले आप चीजों को ज्यादा याद रख पाते थे। पहले किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए हमें सोचना पड़ता था, जिससे दिमाग पर जोर पड़ता और हम चीजों को सोच समझ कर लिखते थे, जो हमें याद भी रहता था। लेकिन एआई के इस जमाने में हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर एक क्लिक पर ही मिल जाता है, जिससे हमें चीजों को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि ये एआई आपके दिमाग और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये एआई हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत तेजी से इवॉल्व करता जा रहा है। हालांकि इस एआई को ह्यूमंस की हेल्प के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे चलती जाएगी नए नए इनोवेशन तो आते जाएंगे। पहले टेलीफोन्स का यूज होता था, फिर थोड़े एडवांस हुए तो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आए, फिर स्मार्टफोन्स और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि एआई ह्यूमंस की हेल्प करने के साथ साथ ह्यूमंस को अपने पर ज्यादा डिपेंडेंट बना रहा है। मतलब यही है कि हमारे दिमाग को और भी ज्यादा चीप बना जा रहा है। यहाँ पर जब एआई को लॉन्च किया गया तो उस टाइम रूमर्स तो यही आए थे कि एआई ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा, लेकिन अब इसके इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस है। आप एक बार अपने चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई की हिस्ट्री ही देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन धीरे धीरे लो लेवल के होते जा रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता ही नहीं तो उन क्वेश्चन को हम खुद सोल्व कर सकते थे, लेकिन एआई ने हमारे दिमाग को इतना चीप और खोखला कर दिया है कि हमारा आईक्यू लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इनफैक्ट आपके बारे में आपसे ज्यादा तो चैट जीपीटी और जेमिनाई को पता है। इनके पास आपका इतना डेटा है कि फिर ये एआई टूल्स आपको कंट्रोल करने लगते हैं। इनफैक्ट सारे कंट्रीज के बीच ये एआई रेस इतनी बढ़ गई है कि हर महीने कोई न कोई नया एआई टूल लॉन्च हो जाता है और इसको रोकना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। पहले तो एआई से सिर्फ ऑफिस का काम होता था, लेकिन अब एआई से मिलिट्री के चीप वेपन भी बना सकते हैं और अब ये हकीकत में हो भी रहा है। चाइना एआई से चीप ड्रोन्स बना रहा है जो उतनी ही कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। लेकिन अमेरिकन्स आज भी ह्यूमंस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ओवर एआई के। वो सभी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन एआई को बनाया तो इन्होंने ही था। MIT में हुई एक स्टडी में बताया गया कि जो लोग चैट जीपीटी या फिर एआई को यूज करते हैं उनकी ब्रेन फंक्शनिंग 47% कम है उन लोगों से जो एआई को यूज नहीं करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंसानों का आईक्यू अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हर चीज को खुद सॉल्व करने की बजाय अगर एआई को यूज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप एआई पर ढूंढोगे। मतलब सिंपल सा है कि एआई धीरे धीरे अब ह्यूमंस की क्रिएटिविटी को भी खाए जा रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट में कौन सा फेक है और कौन सा रियल है अब इसका पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। यूनेस्को की एक रिसर्च में ये भी पता लगा है कि जो जो यंग लड़के एआई को यूज करते हैं उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग में लो स्कोर किया है, बजाय उन ओल्ड लोगों के जिन्होंने कभी एआई को यूज ही नहीं किया है। यहाँ पर दोस्तों बोस्टन में एक और स्टडी हुई है जिसमें 18 से 39 साल के 54 लोगों का टेस्ट लिया गया। इनमें से एक ग्रुप को चैट जीपीटी, दूसरे ग्रुप को गूगल से सर्च करके और तीसरे ग्रुप को बिना किसी हेल्प के एक ऐसे लिखने को बोला गया। रिजल्ट में पता चला कि जिन लोगों ने चैट जीपीटी को यूज करके ऐसे लिखा था उनका ब्रेन एंगेजमेंट सबसे कम था और ये लोग धीरे धीरे आलसी होते गए और लास्ट में तो इन्होंने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर इतने सारे एआई टूल है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इसके क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। सभी को बस अपनी इनकम की पड़ी है, क्योंकि अगर ये सच बता देंगे तो लोग एक लिमिट तक ही इन एआई टूल्स को यूज करेंगे। जैसे अदर कंपनीज इनमें इन्वेस्ट नहीं करेगी तो अल्टीमेट इन एआई कंपनीज को ही नुकसान होगा। लेकिन ये कंपनीज सिर्फ अपने फायदे के लिए ह्यूमन ब्रेन के साथ खेल रही है। इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन लेने की एबिलिटी और राइटिंग स्किल पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें खुद ही ध्यान रखना होगा और एक लिमिट तक ही इसको यूज करना चाहिए। छोटे सवाल हो या फिर छोटे डिसीजन लेने हो, इन कामों के लिए एआई का यूज बिल्कुल मत करिए। इस मामले में अपने माइंड को थोड़ा इंडिपेंडेंट रखो, एआई को सीखो, लेकिन एआई पर उतना ही डिपेंडेंट रहो जितनी उसकी जरूरत हो। और एआई पर आपके क्या थॉट है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।